हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा तीसरी क्लास से और मेरे साथ में राज। आज हम लास्ट टाइम में न्यूट्रिशन ऑफ हेनरी लास को बताना था। पिछले पीरियड में हम इस पर डिस्कस नहीं कर सके थे, तो आज इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हेनरी ला अप्लाई फॉर द ओनली द आइडियल गैस। हेनरी ला जो है ना वो आइडियल गैस के लिए यूज़ किया जाता है, बट द लो प्रेशर ऑन लो प्रेशर सम रियल गैसेस आल्सो फॉलो द हेनरी ला। मतलब कुछ रियल गैसें भी होती हैं वो लो प्रेशर पे हेनरी ला को फॉलो करती हैं। ठीक है, दिस रूल इज आल्सो फॉलो टू दोज गैसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। यह रूल हेनरी ला का जो रूल है वो उन्हीं के लिए लागू होता है जो कि सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। सॉल्वेंट से अगर रिएक्शन नहीं करते हैं तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं। तीसरा है इसमें द प्रेशर नॉट टू हाई। इसमें प्रेशर को ज़्यादा हाई हमको नहीं रखना है, प्रेशर को ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तीसरा बोला है टेम्परेचर इज नॉट जीरो, और टेम्परेचर को भी एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करना है, ना कि टेम्परेचर को हमें लो कर देना है। अब आता है नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरी ला, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेज बनाए जाते हैं, बियर, वोडका, विस्की, रम या आपके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो भी बनाए जाते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें CO2 गैस को जो फिलअप करते हैं उसको सील पैक करते हैं, वो क्या होना चाहिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। इसमें मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। गैस का लिक्विड में सॉल्बिलिटी जो होती है वो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर के इफेक्ट पर होता है। इज यूज इन प्रोड्यूसिंग द कार्बोनेट बेवरेज लाइक द सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर्स। इसी के बेस पर हम लोग कार्बोनेट बेवरेज बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला ड्रिंक्स और बियर्स जितने भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। दीज बॉटल अंडर अ CO2 प्रेशर ग्रेटर दैन 1 atm। 1 atm होना चाहिए, एटम लिखना मैंने। 1 atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना चाहिए था। ठीक, तो बॉटल में जो CO2 को फिक्स किया जाता है, सील पैक किया जाता है, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड द सिकनेस, जो पहाड़ों पर ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम एनॉक्सिया रोग कहते हैं, वो देखने को मिलता है। क्या होता है, द हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस इज लो। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। therefore the concentration dissolved O2 in the blood and tissues of the people living there is also low। जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनके ब्लड में और उनके टिश्यूज में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिससे वो लोग एनेक्सिया रोग से सफ़र करते हैं। इसमें थका लगता है, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं लोग, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। डीप सी ड्राइविंग, जो लोग गोताखोरी करने के लिए पानी में, समुद्र में जाते हैं, ठीक है, मोती वगैरह के लेने के लिए या ओरल लीव्स वगैरह लेने के लिए, तो जनरली उनमें क्यूबा डाइवर्स यूज़ द एयर। वो लोग अपने साथ एक एयर बैग यूज़ करते हैं, मतलब टैंक यूज़ करते हैं, जिसमें 11.7 हीलियम और 56.2 नाइट्रोजन और 32.1 ऑक्सीजन फिलअप होता है। हीलियम इसलिए बनाया जाता है कि जब वो लोग आते हैं तो बॉडी काफ़ी पेन करती है, उस पेन को कम करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, द अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, तो सबसे पहले ये जान लें कॉन्सेंट्रेशन क्या है। The amount of solute dissolved in per liter volume of solution is called concentration। Amount of solute, किसी भी solute का वह amount जो किसमें डिजॉल्व हो, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व हो, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन आर टू टाइप्स। कैसे कॉन्सेंट्रेशन, एक डाइल्यूट होता है, एक कांक होता है। डाइल्यूट वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेस होते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड में वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में चाय पीते हैं ना, कहते हैं कभी कभी चाय ऐसी बन जाती है जिसमें शुगर का अमाउंट कम होता है, तो मम्मी पापा या कोई घर के लोग कहते हैं ना कि बहुत फीकी चाय है। फीकी चाय में डाइल्यूट, जिसे शॉर्टकट में हम लोग डाइल्यूट को डील करके ऐसे लैब में जाएंगे तो लिखा रहता है, बॉटलों में ऐसे लिखा रहता है कि ये फिलअप है इसमें, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर ऐसा लिखा है तो आप समझ जाइए वो कौन सा फॉर्म में है, डाइल्यूट के फॉर्म में, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, और ये ज़्यादा आपको बैड इफेक्ट नहीं लाता अगर कभी भूल से गिर उड़ जाए हाथ करके तो। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्टकट में हम लोग कॉन्क भी लिख देते हैं, कॉन्क एच। तो कांक वाला जो भी होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, तो थोड़ा सा हमेशा संभाल यूज़ करिएगा। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होता है। जैसे आपने घर में चाय पिए तो कभी कभी चीनी ज़्यादा भी हो जाती है, शुगर ज़्यादा भी हो जाता है, तो मम्मी पापा लोग कहते हैं आज बहुत ज़्यादा मीठी कर दिया। इसका मतलब है कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट का अमाउंट बढ़ा दिया है।
ये तो हुआ हमारा। अब आपका शुरू होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे, दो बातें होंगी। एक होगा आपका एक बात आपको रखी जाएगी कि जब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, तो उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग अगले पीरियड में शुरू करेंगे और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज बस यही तक, और इसके बाद हम लोग आगे डिटेल करेंगे। थैंक यू बच्चों।